चले आगे फिर। धारा 40 पढ़ लिए थे, है ना। संचालक पंचायत के द्वारा पद से हटाना, यहीं तक हुआ था ना लास्ट क्लास में, यहीं तक हुआ था। हेडिंग डाले थे पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना, धारा 40। फिर लिखे थे संचालक पंचायत के द्वारा पद से हटाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पंचायत के कार्य में भाग न लेने पर सदस्यता समाप्त। ठीक है, कितने बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसको सदस्यता खत्म करेंगे। लगातार 3 बैठक में, चलो वही लिखना है, ठीक है। पंचायत के लगातार लिखिए, पंचायत के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, पंचायत के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। और कब हटा सकते हैं, ये बोल रहा हूं जी, ये इस तरीके से 6 बैठकों के, अगर 6 बैठकों में आधे बैठकों में वो अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटा देते हैं ना जी। देखो, पंचायत के 6 बैठकों में काम के दौरान, पंचायत के 6 बैठकों में काम के दौरान आधे बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, याद आ रहा है। ठीक है, शर्त 2 है, याद रहेगा। और पंचायत के स्थायी समितियों की बैठक में लिखो, पंचायतों की स्थायी समितियों की, पंचायतों की स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, पंचायत की जो समिति का बैठक है उसमें 3 बैठकों में लगातार क्या हो जाएगा, अनुपस्थित रहने पर इसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब काम में मन ही नहीं लग रहा है, इससे छाट जाओ भाई, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग डालना है, पद से हटाए जाने की शर्तें। अगर पद से हटाते हैं तो क्या क्या पद से हटाना है तो क्या है, डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, है ना, नोटिस देते हैं। चलो पहला लिख लीजिए कि पद से हटाने के पूर्व, पद से हटाने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, क्यों आप नहीं आ रहे हो भाई। ठीक है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, देते हैं। जो भी कार्यवाही है,
कार्यवाही में उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। पक्ष रखने दिया जाता है। तीसरा, जिस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है वह जिस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है वह देखो, जिस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है वह पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा और कितने साल के लिए अयोग्य करते हैं, और 6 साल के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। याद आ रहा हो? सब पुराना जैसा ही है जो पढ़े हुए, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ठीक है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं जिला पंचायत की समितियां। ग्राम पंचायत का देख लिए, जनपद का देख लिए, अब जिला का देखेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत की समिति कितनी होती थी भाई? जनपद में कितनी समिति होती थी? ठीक है, मैं आप लोग को अलग से ग्राम पंचायत की समिति के कार्य बता चुका हूं, जनपद वाले में नहीं बताया हूं। समझ आ रहा है? क्यों नहीं बताया हूं? क्योंकि जनपद और जिला पंचायत की समिति का कार्य सेम होता है। तो अब हम लोग समिति पढ़ेंगे, इसके बाद जब कार्य पढ़ेंगे तो जनपद जिला एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए वहां नहीं बताया हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अब चलते हैं सबसे पहले उपबंध। ठीक है, जिला पंचायत की समिति के बारे में उपबंध किसमें है भाई? जनपद का किसमें है? देखो, धारा, यहां भी धारा 47 में उपबंध। ठीक है, इस धारा में लिखा है कि जिला पंचायत की स्थायी समितियां होंगी। ठीक है, समितियों की संख्या लिख लीजिए। समितियों की संख्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिए। ये भी, इसमें भी समिति कितने होंगे? 5 से 7 होंगे, परंतु यदि कलेक्टर चाहता है तो और भी हो सकते हैं, है ना? नोट करके आप लोग लिख लीजिए, है ना? यदि कलेक्टर चाहे तो कलेक्टर साहब चाहे तो और भी बन सकता है, और भी समिति हो सकती है। ठीक है, समितियों का कार्यकाल क्या रहेगा? लिख लीजिए। सारी चीजें वही है। अब मेरे ख्याल से अब याद हो गया होगा लगभग, बार बार वही वही चीजें पढ़ रहे हैं तो, है कि नहीं? ग्राम पंचायत में पढ़ा रहा हूँ, जनपद में पढ़ा रहा हूँ, जिला में, अब इतने में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सदस्य कौन होंगे भाई? समितियों के सदस्य कौन होंगे? जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं, है कि नहीं? होते हैं। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसके सदस्य होंगे, समितियों के। ठीक है, समितियों में सदस्यों की संख्या, समितियों में सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत में कितने हैं? ग्राम पंचायत की समितियों में 4 होता था, है ना? जनपद में समितियों की संख्या बताओ। समितियों की नहीं, समितियों के सदस्यों की संख्या 5 से 10। इसमें भी सेम लिखना है, 5 से 10। किसको छोड़ना है भाई? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। याद आ रहा है? 5 से 10।
सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर लिखना है। ठीक है। कोरम या गणपूर्ति कितना होता था समितियों में? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। समितियों की बैठकों में कोरम ऐसे लिखना है। अब याद हो गया लग रहा है, इसीलिए बार बार पढ़ना है। मैं आप लोग को चाहता था तो एक ही बार में सेम सेम है करके बोल देता, लिख लो करके। हर बार अपन लिख रहे हैं, हर बार इसलिए लिख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, कम से कम याद हो रहा है। समितियों की बैठकों में कोरम। देखो आप लोग कोरम कहाँ कहाँ पढ़े हो, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। एक तो हम लोग बैठकों में जो जनपद, जिला, ग्राम पंचायत की बैठक, जनपद पंचायत की बैठक और जिला पंचायत की बैठक, यहाँ हम लोग कोरम पढ़े हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में 1/2, जनपद पंचायत की बैठकों में 1/3 और जिला पंचायत की बैठकों में भी 1/3। ठीक है। अब उसकी समिति में सारा बराबर है। जब भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की समितियों में बैठक होगा तो 50% सभी जगह। ठीक है जी। तो 50% लिख लीजिए, सदस्यों का 50% उपस्थित हो। ठीक है। आधे सदस्य की उपस्थिति लिख सकते हो। याद रहेगा, याद रखना है। समितियों की बैठक माह में कम से कम एक बार। समितियों की जो बैठक है माह में कम से कम एक बार, ये भी अपन वही पढ़ चुके हैं। माह में कम से कम एक बार, याद रहेगा। समितियों की बैठक में, समितियों की जो बैठक होने वाली है इसकी सूचना 5 दिन पहले, वेरी गुड। सूचना, बैठकों की सूचना 5 दिन पूर्व देनी होती है कि भैया ये तारीख की बैठक होना है, 5 दिन पूर्व। ठीक है। ये वाला समितियों की बैठक की बात चल रही है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला का नहीं चल रहा है। समझ आ रहा है दोनों में अंतर? समितियों का सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी है ना। जिला पंचायत के बैठकों में जो सचिव, या हाँ, जिला पंचायत की समितियों की बैठक में सचिव कौन रहेगा? सीईओ रहेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का। ठीक है। ये जो सीईओ रहेगा, यहाँ लिख लेना एक सेकेंड, इसमें एक चीज नोट करके, ये जो सीईओ रहेगा वो सामान्य प्रशासन समिति का रहेगा। ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति में सीईओ कौन रहेगा? सॉरी, सचिव कौन रहेगा? तो सीईओ रहेगा। ठीक है ना। और सीईओ के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी है वो बाकी लिख ले रहा हूं। सी, अन्य समिति का सचिव लिख लो, अन्य समिति का सचिव, सीईओ के द्वारा नियुक्त अधिकारी, सीईओ के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है वो अन्य समितियों का सचिव। समझ आया? ये याद रखना। बनेगा? कोई दिक्कत? लिख ले, राज लिखो जल्दी। ठीक है, ठीक है। नोट करके चीजें लिख लेते हैं, पहले भी लिख चुके हैं फिर भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नोट करके लिखना है सबसे पहले, जो समितियों के सभापति का निर्वाचन कितने दिन में हो जाना चाहिए? 1 महीने के भीतर या 30 दिन के भीतर समितियों के सभापति का निर्वाचन
30 दिन के भीतर ठीक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जिला पंचायत के जो सभापति हैं। ठीक है, ऐसा लिखो आप लोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन से समिति का सभापति और उपाध्यक्ष, है ना, अब तो याद रहेगा। वैसे सरपंच रहता था और उप सरपंच रहते थे, है ना। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदीय समिति को छोड़कर, अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा लिखो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप लोग पूरा लिखो। किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होते हैं। शिक्षा समिति में एक महिला, एक एसटी और एक एससी। शिक्षा समिति में एक महिला, एक एसटी एससी का, एक एसटी और एक एससी का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है या सदस्य होना आवश्यक है, होता है। महिला होना चाहिए, ठीक है, हो सकती है बिल्कुल। महिला बोला है, वहां कहीं भी आरक्षण की बात नहीं की है। ठीक है, एक महिला होनी जरूरी है, लेकिन महिला आरक्षण है, ठीक है ना। ठीक है, जिला पंचायत के भीतर लिखिए, जिला पंचायत के भीतर जिला पंचायत के भीतर संबंधित विषयों का ज्ञान रखने वाले, संबंधित विषयों का ज्ञान रखने वाले दो व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में शामिल किया जाता है। दो व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में शामिल या सहयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। जो सहयोग, नीचे लिखिएगा, जो सहयोजित सदस्य हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत देने का अधिकार नहीं होता है। सारी चीजें वही है, कोई नया नहीं बता रहा। जनपद में भी सेम पढ़े थे, मत देने का अधिकार नहीं होता है, नहीं होता। विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, चौथा लिख, पांचवा लिखे, विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, विधानसभा का ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का भी सदस्य है। ठीक है, ठीक है, वह जिला पंचायत के किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, होता है। वह जिला पंचायत, यदि विधानसभा का ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का भी सदस्य है, वह जिला पंचायत की किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य तो समझ ही रहोगे, है ना, याद रहेगा। ठीक है, फिर लिखना है सांसद।
जिला पंचायत का गठन ऐसे होता है ना, सांसद भी होते हैं, सांसद लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, लोकसभा और राज्यसभा का लिखो ब्रैकेट में। प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, जो जिला पंचायत का सदस्य है, वह भी जिला पंचायत के किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। सांसद लोकसभा या राज्यसभा, ब्रैकेट में लोकसभा या राज्यसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, उस पंचायत के किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, याद रहेगा। समितियों में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर, ठीक है, बैठक बुलाकर पद को भरा जाएगा। ठीक है, ठीक। समितियों में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर जिला पंचायत की जो बैठक है, बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा। ठीक, जिसका कार्यकाल शेष समय के लिए रहेगा, कार्यकाल शेष अवधि के लिए, शेष समय के लिए होगा। ऐसी होता है। समितियां जिला पंचायत के सामान्य नियंत्रण, जिला पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। ठीक है, स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? स्थायी समितियों के सदस्य किसका? ये वाला, इसके ऊपर वाला बोल रहा हूं। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं, समितियां जिला पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। ठीक है, स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को देते हैं। परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि वो पदेन रहते हैं। ठीक है, समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देते हैं। परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लिख लो वहां लिखना है तो, परंतु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष त्यागपत्र नहीं देते हैं, क्योंकि वो सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के पदेन सदस्य होते हैं। बनेगा? ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई समितियां कौन कौन सी है। टेबल बना लेते हैं। ठीक है, समितियां संख्या और विशेष तथ्य ऐसे बनाए थे।
ठीक है, यहां लिखना है समितियां, कौन कौन सी समिति है। फिर हम देखेंगे उसमें सदस्यों की संख्या, नहीं सदस्यों की नहीं, समितियों की संख्या, नहीं नहीं समितियों तो देख रहे हैं, समितियों में सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, सदस्यों की संख्या होगा। और यहां लिखेंगे विशेष तथ्य, ठीक है। बनेगा। सबसे पहले सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति में सदस्यों की संख्या है क्या, कोई निर्धारित नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। निर्धारित नहीं लिख लो, छोड़ोगे इससे अच्छा, नहीं तो क्या रहेगा बाद में, क्या है यार सर इस टाइप का हो जाएगा। सभापति कौन होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष लिख लेना है। पदेन होता है, अभी पढ़े हैं, ठीक है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा वो स्वतः ही सामान्य प्रशासन समिति का सभापति हो जाएगा। सदस्य कौन होंगे भाई, अन्य समिति के सभापति, अन्य समिति के सभापति इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। क्लियर हो रहा है। फिर देखते हैं सचिव कौन होंगे, तो सीईओ होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के, नोट करके लिख लीजिए वापस। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति या जिला पंचायत अध्यक्ष किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, और नीचे लिखिए वो अपना त्याग पत्र नहीं देता है, क्योंकि त्याग पत्र अगर देगा तो, क्योंकि पदेन सदस्य है, त्याग पत्र नहीं दे सकता है ना, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे शिक्षा समिति, कितने सदस्य, 5 से 10 सदस्य। सभापति जिला पंचायत उपाध्यक्ष लिखना है, पूरा लिखना है ना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पदेन, ठीक है, याद रहेगा। सदस्य कौन रहेंगे, एक एसटी एससी और एक महिला, ठीक है ना, उसको लिखने की जरूरत है कि बार बार, नहीं ना। सचिव लिख लीजिए, सीईओ द्वारा नियुक्त अधिकारी, बनेगा। इस समिति में एक महिला और एक एसटी एससी का सदस्य होना अनिवार्य है।
फिर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होता, वो लिख लीजिए, उसको लिख लो। ठीक है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा और वो अपना त्याग पत्र भी नहीं दे सकता, है ना। सारी चीजें तो मेरे को लगता है क्लियर होती है, बनेगा ना। तीसरा समिति लिखना है स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण। बाल कल्याण समिति। अब जितना भी समिति हम लोग पढ़ेंगे लगभग सेम रहेगा, है ना। ठीक है, इसमें भी सदस्य कितने रहेंगे, 5 से 10। ठीक है, सभापति कौन होगा भाई, सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं, लिख लीजिए। इस समिति के निर्वाचित सदस्य, इस समिति के निर्वाचित, ऐसे लिखना, इस समिति के निर्वाचित सदस्य तब क्लियर रहेगा। इस समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं या सभापति चुनते हैं। ठीक है, सदस्य कौन होंगे, तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। बनेगा, बाकी सब समिति में भी लगभग सेम। ठीक है ना। कृषि समिति, अन्य समिति का नाम लिख लीजिए बस, या तो चौथा आ जाएगा कृषि समिति। सेम 5 से 10 सदस्य, सेम उसमें भी सभापति अपने में से चुनेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या, सेम कर लेना। ठीक है, वन समिति, इसमें 5 से 10 सदस्य, सभापति अपने बीच में से चुनेंगे, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य उसके सदस्य रहेंगे। सहकारिता एवं उद्योग समिति, समिति का नाम थोड़ा सा रट लेना, है ना, ये जरूरी है नाम। सामान्य प्रशासन और शिक्षा तो याद ही है आप लोग को। कृषि, वन और सहकारिता और संचार एवं संकर्म समिति, संचार एवं संकर्म समिति। संकर्म का मतलब जो होता है निर्णय बोल सकते हैं या कार्य बोल सकते हैं, कार्य। ठीक है ना, उसका ट्रांसलेशन जो है वैसे ही आता है संकर्म का, वर्क, कार्य बोलते हैं संकर्म को। ठीक है, संचार एवं उसके कार्य, क्या बोल रहे हैं, हाँ सेम करके लिख दीजिए। हाँ ठीक, जैसा है वैसा ही लिखना है इसमें।
ठीक है, ठीक है। सहकारिता और उद्योग जनपद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिला एवं जनपद पंचायत की समितियों के कार्य देख लेते हैं। जनपद एवं जिला पंचायत की समितियों के कार्य, एक साथ देख लेते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सामान्य प्रशासन समिति। अध्यक्ष कौन या सभापति कौन? जिला पंचायत का। ठीक है, कार्य में लिखते चलेंगे। जिला पंचायत की स्थापना, प्रशासन, विकास तथा उसकी कार्य योजना। जिला पंचायत के स्थापना, जिला पंचायत के स्थापना, प्रशासन, विकास, स्थापना, प्रशासन, विकास तथा जिला पंचायत के स्थापना, प्रशासन, विकास तथा उसकी कार्य योजना, उसकी कार्य योजना। कौन करेगा? सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा, बजट लेखा, बजट लेखा कराधान, ठीक, एवं वित्तीय मामले, जितने भी पैसा वगैरह वाला सारा निर्णय कौन लेगा? सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीन मुख्य कार्य याद रखना है। दूसरा, शिक्षा समिति, अध्यक्ष जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का कार्य। निःशुल्क और प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। शिशु एवं महिला कल्याण, ठीक है। मद्य निषेध तथा अस्पृश्यता निवारण,
मद्य निषेध तथा अस्पृश्यता निवारण, प्राकृतिक आपदा, छुआछूत, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन आदि, सूखा, ठीक, ठीक है। आदिम जाति व हरिजन तथा आदिम जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन सारे मुद्दों पर निर्णय कौन लेगा? शिक्षा समिति, ठीक है। तीसरा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, थोड़ा सा इसको ना हल्का रटना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार 4 बार लिख लिख के पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है। पहला लिखना है महिला एवं बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, ठीक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, ठीक है। चौथा लिखिए कृषि समिति, कृषि से जुड़े हुए सारे मुद्दे, ठीक है। कृषि, खाद्य एवं बीज, खाद्य एवं बीज वितरण, बीजों का वितरण किया जाता है, ठीक है। वृक्षारोपण तथा मृदा संरक्षण, ठीक है। पशुपालन तथा मत्स्य पालन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन और विद्युत शक्ति, ठीक है। फिर आ जाएंगे वन समिति, वन समिति में लिखना है एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम,
अलग से जो पड़ती पड़ा नहीं बोलते, ठीक है, जिसको काम में अभी नहीं लाया जा रहा है। लघु वनोपज का विकास व अन्य वानिकी कार्यक्रम। लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम। बनेगा। एक और लिख लीजिए, सामाजिक वानिकी। ठीक है, फिर आ जाएंगे सहकारिता और उद्योग समिति। कौन सा नंबर हो गया? सहकारिता और उद्योग समिति। सहकारिता बाजार कार्य लिख लीजिए। थोड़ा रटने वाला है हल्का सा। मित व्ययिता और अल्प बचत। ठीक है, कुटीर तथा लघु उद्योग। कुटीर और लघु उद्योग संबंधी जितने भी कार्य हैं इन लोग करेंगे। ठीक है, संचार एवं संकर्म समिति लास्ट। मिलजुल कर। ठीक, ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन। ग्रामीण गृह एवं आवास निर्माण, इसको याद रख लेना अभी, क्योंकि ग्रामीण आवास चल रहा है ना। किस समिति का कार्य पूछेगा तो, ठीक है ना। ग्रामीण गृह एवं आवास निर्माण, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये जो है ये किस समिति का कार्य है, ठीक है, या इस समिति के कौन कौन से कार्य, 4-5 ऑप्शन। लघु सिंचाई, कौमा ग्रामीण जल, ग्रामीण जल तथा जल निकासी नाली की व्यवस्था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पूरा कंप्लीट। ठीक है ना। अभी हमको देखना है वित्त के बारे में, यहाँ पैसा कैसे आता है। ठीक है, और एक बचा है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, ये दो अलग से पढ़ेंगे। और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को अगली क्लास में मैं कंपैरिजन करके पूरा बताऊंगा। ठीक है, मैं भी अगले क्लास में आप लोग का पंचायती राज कंप्लीट हो जाए मंडे को। कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना है। अब इसके बाद 1-2 क्लास हम लोग आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जो एमसीक्यू बचा है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक।
तो आप लोग को भी लगता है अगर कुछ और भी इसमें फैक्ट है तो बताइएगा, है ना। 2 चीज बचा है,